नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, ना तो ओटीपी दी, ना तो किसी मैलिशियस लिंक पर क्लिक किया और ना ही कोई अननोन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, यानी कि कोई अननोन एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं की। उसके बावजूद दो विक्टिम के खाते से लाखों रुपए उड़ा दिए। एक विक्टिम के खाते से 41 लाख और दूसरे विक्टिम के खाते से 27 लाख की साइबर ठगी हो गई है। तो आज के वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दो मामले हैं और दोनों ही मामले 31 अगस्त 2024 के हैं। मतलब 31 अगस्त को दोनों ही विक्टिम को शिकार बनाया गया। एक विक्टिम नोएडा तो दूसरे विक्टिम दिल्ली के रहने वाले हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक अलग अलग नए नए तरीके जो नए नए पैंतरे स्केमर्स अपना रहे हैं उनके तरीकों के बारे में जानकारी पहुंच सके और आप इन सब चीजों से अवेयर रह सकें। तो आजकल के डिजिटल युग में साइबर अपराधी भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जो आप तक नहीं होती हैं और उसका फायदा साइबर अपराध उठाते हैं। मतलब इतने शातिर लोग हैं कि आपकी आंखों से काजल निकाल लें और आपको पता तक ना चले। तो पहला मामला है नोएडा से। नोएडा में ज्योत्सना भाटिया जी, जो कि 44 साल की उम्र है और बांटीव सेक्टर की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं। तो उनके पास 31 तारीख को एक कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं आपके सिम प्रोवाइडर कस्टमर केयर से बोल रहा हूं, आपके लिए एक ऑफर है ई सिम का। अगर आप उसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो बाय चांस अगर आप अपना फोन खो देते हैं, आपका फोन खो जाता है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस फीचर की जानकारी देनी थी। अब यहां पर क्या होता है कि उनको उनका जो सिम कार्ड का एप्लीकेशन होता है वो खुलवाया जाता है। वहां पर ई सिम के ऑप्शन पे क्लिक कराया जाता है। उसके बाद उनके मोबाइल पर एक एसएमएस आता है। एसएमएस में होता है एक कोड। उस कोड को इस एप्लीकेशन में एंटर करने के बाद, जो कि मोबाइल की ही एप्लीकेशन थी, एंटर करने के बाद तुरंत ही ज्योत्सना जी का जो मोबाइल है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। मोबाइल इन द सेंस उसका नेटवर्क डीएक्टिवेट हो जाता है। अब ना कोई फोन आ रहा है ना जा रहा है। उनको ये बताया जाता है कि 1 तारीख को आपकी नई सिम डिलीवर कर दी जाएगी। अब यहां पर एक तारीख को हो गया, संडे 1 तारीख को उनके पास सिम नहीं आई। उसके बाद जब वो कस्टमर केयर में कॉल करती हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आपको इस तरह से सेंटर में आना होगा और नई सिम के लिए अप्लाई करना होगा। 3 तारीख को ज्योत्सना जी को नई सिम मिल जाती है और जब वो नई सिम का इस्तेमाल करती हैं तो उनके पास धड़ाधड़ बैंक से तमाम सारे मैसेजेस आते हैं कि आपके खाते से इतने इतने पैसे कट गए। जब पूरी जानकारी ली तो पता चला कि स्कैमर्स ने उनके 2 खातों से पैसे साफ कर दिए। यही नहीं कि उनका फिक्स डिपॉजिट भी तोड़ दिया, उसके पैसे भी साफ कर दिए और साथ ही उनके लोन को एक्सटेंड करके 7.74 लाख की और अधिक राशि अप्रूव करा करके वो भी साइबर ठगों ने साफ कर दी। इस तरीके से टोटल 27 लाख से अधिक की ठगी ज्योत्सना जी के साथ हो जाती है। वो भी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो एक फर्जी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के बातों में आकर के अपने मोबाइल के सिम कार्ड को खुद ही डीएक्टिवेट कर लेती है। तो इस तरह से साइबर अपराधी आपको झांसे में लेकर के आपके सिम कार्ड को आपके द्वारा ही ब्लॉक करा देते हैं और आपके नाम पर ही एक दूसरी सिम ऑनलाइन इशू करा ली जाती है। तो इस मामले में नोएडा सेक्टर 36 में जो है एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है। तो जैसा कि आपने देखा, इसमें एक भी ट्रांजैक्शन का ओटीपी या कॉल वेरिफिकेशन इनके पास नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया ये सिम स्वाइपिंग का मामला है, जिसमें कि उनके सिम कार्ड को बंद करा करके एक नए सिम कार्ड पर उस नंबर को ट्रांसफर कराया गया। उसके बाद उनकी बैंकिंग डिटेल्स का इस्तेमाल करके उनके मोबाइल नंबर से उन खातों से पैसे उड़ा लिए गए। फिर भी सोचने वाली बात यह है कि क्या साइबर अपराधियों के पास में उनके दोनों बैंक अकाउंट्स की जानकारी थी? क्या उनको पता था कि इस तरह से लोन को एक्सटेंड कराया जा सकता है? क्या सिर्फ एक सिम कार्ड के जरिए, मतलब आपके पास एक सिम कार्ड है, उसके जरिए आप सारे बैंक्स का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। दूसरे मामले की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मामला जो है दिल्ली के नरेला से आ रहा है, जहां पर एक कंपनी के मालिक कमल प्रसाद जैन, उनके खाते से RS 41 लाख की ठगी कर ली गई। ठीक 31 अगस्त की रात 10 बजे उनके पास एक SMS आता है
उस एसएमएस में लिखा होता है कि आपके एचडीएफसी जो खाता है आपका, उसमें नई सिम के लिए रिक्वेस्ट की गई है, नए सिम के लिए आवेदन किया गया है, तो आपको नया सिम जो है आपका चेंज हो जाएगा। इस मैसेज को वह इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह का कोई आवेदन नहीं किया था, यानी कि उन्होंने अपने एचडीएफसी बैंक में किसी भी नए सिम या नए नंबर के बारे में कोई जानकारी वहां पर नहीं डाली थी, ना कोई ऐसा रिक्वेस्ट रेज किया था। इस मैसेज को इग्नोर करने के बाद थोड़ी देर बाद ही उनका फोन बंद हो जाता है, यानी कि उनका नेटवर्क बंद हो जाता है। उनको लगता है कि शायद ये नेटवर्क इशू है, इस वजह से उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। अगला दिन हो जाता है संडे। जैसा कि मैंने कहा, 1 सितंबर को जब वो कॉल करते हैं कस्टमर केयर पर, तो उनको बताया जाता है कि आपको अपनी कंपनी के लेटर हेड पर एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी और इसके बाद ही हम आपको आपके नंबर की नई सिम कार्ड इशू कर पाएंगे। लेटर हेड पर लिखकर रिक्वेस्ट डालने के बाद उनको नई सिम कार्ड इशू कर दी जाती है। उसके बाद जब वो बैंक पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 8 अलग अलग ट्रांजैक्शंस में उनके खाते से 41 लाख रुपए साफ कर दिए जाते हैं। इस मामले में तो उनके पास कोई एसएमएस भी नहीं आया। ज्योत्सना जी के मोबाइल में बाद में पैसे कटने के एक के बाद एक मैसेजेस आए, लेकिन इनके मामले में कमल प्रसाद जैन जी के मामले में एक भी मैसेज इनके पास नहीं आया। ना ओटीपी की रिक्वेस्ट आई और ना ही बैंक से पैसे कटने की रिक्वेस्ट आई। तो इस तरह से साइबर अपराधियों ने इनके खाते से भी RS41 लाख साफ कर दिए। FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस का ऐसा मानना है कि प्रथम दृष्टियां इनका मोबाइल हैक कर दिया गया था और हैक करने के बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। अब इन दोनों ही मामलों में आपने देखा कि बैंक का OTP इन दोनों ही विक्टिम ने किसी को नहीं दिया था। हां, पहले विक्टिम की मैं गलती मान सकता हूं कि अनजान किसी का कॉल आता है, वो अपने आप को किसी नेटवर्क का कोई एग्जीक्यूटिव बताता है कि मैं, मान लीजिए, मेरी जानकारी है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि प्रथम दृष्टया यह एक सिम स्वाइपिंग का मामला हो सकता है। ऐसे मामले में धोखे से आपकी एजस्टिफाई रिक्वेस्ट कोड को जनरेट कराया जाता है, यानी कि आप जब भी अपना पुराना सिम कार्ड बंद करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल पर एक यूनो कोड आता है, जिस कोड को डालने के बाद ही आपके पुराने सिम को बंद किया जाता है और नए सिम में आपका जो है मोबाइल नंबर एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो साइबर अपराधी क्या करते हैं, नए सिम कार्ड, क्योंकि उनके पास सिम कार्ड का एक्सेस है, वो आपके बैंक में जहां जहां आपने नंबर दिया होता है वो सारे एसएमएस वहां प्राप्त कर लेते हैं और उन ओटीपी के जरिए उन खातों को साफ कर देते हैं। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि अगर साइबर अपराधी के पास में आपकी बैंकिंग डिटेल्स ही नहीं है तो वो कैसे सिर्फ मोबाइल नंबर के जरिए आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकता है। ये एक डिजिटल सुरक्षा का गंभीर मामला है। तो भैया सतर्क रहिए। इसके पहले भी ऐसे तमाम मामले आए हैं, 50-50 लाख तक लोगों के खाते से निकल गए हैं। इस मामले में एक ही चीज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे ही आपके मोबाइल का नेटवर्क जाता है सबसे पहले आपको बैंक भागना है। लेकिन अगर आप इन दोनों मामलों को ठीक से स्टडी करें तो देखेंगे कि 31 तारीख को शनिवार था और 1 तारीख को संडे होने की वजह से बैंक बंद थी। तो अगर मैं आपको ये भी कहूं अवेयरनेस के लिए कि भैया आप तुरंत बैंक पहुंच, तो बैंक ही बंद है, आपका खाता ऑनलाइन ही साफ किया जा चुका है। अब यहां पर अगर प्रिवेंशन की बात करें तो दोनों मामलों में से पहला मामला जिसमें कि आपको बता दिया कि वो कोड आया था, शायद वो डीएक्टिवेट करने का कोड था जो कि उन्होंने नहीं समझा और उसको एक्टिवेट कर लिया एक एग्जीक्यूटिव के कहने पर, तो उसकी वजह से उनका सिम कार्ड ब्लॉक हुआ। दूसरे मामले में चूंकि पुलिस का ये कहना है, पुलिस का वर्जन ये है कि उनका मोबाइल हैक हुआ था, तो संभवतः ये हो सकता है कि मोबाइल हैक होने के बाद उसका एक्सेस साइबर अपराधियों के पास था। साइबर अपराधियों ने जो है कोड को जनरेट किया, कोड उनके मोबाइल पे आया क्योंकि मोबाइल ऑलरेडी हैक्ड था। तो ये कोड साइबर अपराधियों तक पहुंचता है और साइबर अपराधी नई सिम के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हैं। लेकिन रातों रात सिम कार्ड भी एक्टिवेट हो गई, रातों रात पैसे भी निकल गए। ये वाइज आप सोच से परे है भैया, बहुत ज्यादा सतर्क रहो। नई नई चीजें मार्केट में आ रही हैं, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही नेटवर्क जाए बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज को फोन करो, तुरंत के तुरंत अपना खाता फ्रीज करने के लिए कहो, डेबिट फ्रीज करने के लिए कहो, ताकि कम से कम आपके खाते से पैसे ना निकल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे।
किसी और वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों रिश्तेदारों को भेज दिया करो यार, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि उनके भी पैसे बच जाएंगे। इस तरह के स्कैम में पड़ने से वो बच सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे जरूरी चीज साइबर सुरक्षित रहिए।